हेलो स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड उसकी डायगोनल ए सी और बी डी जो है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और ओ डी साइड जो है वो ओ बी की इक्वल है और ए बी लाइन सेगमेंट और साइड जो है वो सी डी के इक्वल है। सो यहाँ पे हमने जैसे बोला है ए बी सी डी करके एक हमने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर दिया है और उस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल है वो बी डी और सी ए है और ए सी है, ठीक है। और ये दोनों डायगोनल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की वो एक दूसरे को किसी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने जैसा फिगर में जैसा बोला गया क्वेश्चन में वैसा फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो प्रूव करना है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी। अब ट्राइंगल डी ओ सी कब बनेगा, डी ओ सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, मतलब ये सामने सामने वाले दोनों ट्राइंगल जो है, देखो डी ओ सी यानी ये वाला ट्राइंगल और ए ओ बी मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो दोनों सामने सामने वाले ट्राइंगल जो है इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले हमें इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या, कौन सा परपेंडिकुलर, डी एन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं डी वर्टाइसिस से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँगी जो ओ सी को क्या करेगा, एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और ये जो डी एन होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ओ सी साइड पे, ठीक है। ओ सी साइड पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ओ सी साइड जो है वो टोटल साइड, ओ सी साइड किसके ऊपर बना हुआ है बेटा, ए सी साइड के बना हुआ है। ए सी क्या है बेटा, डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का, ठीक है। तो ए सी पे परपेंडिकुलर है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ ना, डी एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। और ओ सी पे तो है ही, लेकिन ए सी पे भी तो परपेंडिकुलर है क्योंकि ओ सी लाइन किसके ऊपर बनी हुई है, ए सी लाइन के ऊपर बनी हुई है। सिमिलर वे में एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी साइड से, क्योंकि हमें इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करना है ना, इसीलिए। तो यहाँ से मैं बी वर्टाइसिस से क्या करूँगी, एक लाइन ड्रॉ करूँगी परपेंडिकुलर ए सी के ऊपर ही, ठीक है, ए सी के ऊपर ही। और ये ओ ए के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, ओ ए के परपेंडिकुलर भी है और ओ ए लाइन जो है वो ए सी लाइन पे है, इसलिए उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो ये बी एम जो है, मैंने इसको एम पॉइंट बोला है, आप कुछ भी बोल दो, मैंने एम पॉइंट बोला, तो ये बी एम किसके परपेंडिकुलर हो गया बेटा, ए सी लाइन के परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या करूँगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे वो, तो इसीलिए उनका एरिया भी इक्वल प्रूव कर देंगे हम। तो पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों ट्राइंगल डी ओ एन को लूँगी, ठीक है। सो डी ओ एन यानी कि यहाँ से ये वाला ट्राइंगल मुझे लेना है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को लेना है, डी ओ एन को लेना है और बी ओ एम को लेना है, ठीक है, बी ओ एम, इन दोनों ट्राइंगल को मुझे लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, इन दोनों ट्राइंगल को लेना है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को लूँ तो मेरा ये जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बेटा, डी ओ एन, यानी ये वाला एंगल, दिस एंगल, और बी ओ एन यानी ये वाला एंगल। देखो अब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट ट्राइंगल है और इनसे जो एंगल बन रहा है डी ओ एन और बी ओ एम, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और आप सभी को पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर एंगल होते हैं, ठीक है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से एंगल डी ओ एन इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम हो जाएगा। सिमिलर वे में एंगल एन इज इक्वल्स टू एंगल एम हो जाएगा। क्यों एंगल एन और एम में इक्वल बोल रही हूँ, बिकॉज एम और एन पॉइंट ऐसे पॉइंट है जहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। सो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इन दोनों का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये दोनों इक्वल है, ओके, बिकॉज दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच मतलब दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। अब डी ओ साइड इक्वल टू बी ओ साइड है। देखो डी ओ को मैं ओ डी भी लिख सकती हूँ और ओ बी भी लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पे गिवन है ना क्वेश्चन में ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, सो दैट इज़ वाई ये चीज़ हमें गिवन है। तो यहाँ से मैंने एंगल साइड ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकती हूँ, जो हमने ट्राइंगल लिए थे, ट्राइंगल डी ओ एंड
दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ये वाले दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ DON इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOM। देखो अब उनकी हर चीज़ बराबर है तो वो दोनों एरिया भी सेम कवर करेंगे। ओके, साइड एंगल सब कुछ बराबर है तो एरिया भी इक्वल ही होगा। ओके, सो एरिया भी इक्वल है बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैं एरिया भी इक्वल प्रूव कर रही हूँ इन दोनों ट्राइंगल का, बट मुझे इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव नहीं करना। मुझे ये जो DOC और AOB ट्राइंगल है, बड़े वाले ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं ट्राइंगल DCN में आ जाऊँगी। देखो DCN, अब ये वाले दोनों देखो, अब DOC ट्राइंगल और AOB ट्राइंगल में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो उस परपेंडिकुलर ने इन दोनों ट्राइंगल को फर्दर 2 और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी DCN ट्राइंगल में आऊँगी। यहाँ से लेना है DCN, ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, और ट्राइंगल BAM लेना है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल अब हमें लेने हैं। सो इन दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री ईच हो रहा है एंगल N और M। ये तो चीज़ सेम ही है दोनों में। देखो ये वाली साइड DN साइड और MB साइड और BM साइड दोनों में सेम होने की वजह से M और N का जो एंगल 90 डिग्री है वो इसमें भी इक्वल होगा। सिमिलर वे CD इक्वल्स टू AB। देखो CD जो है वो AB के इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, CD इक्वल्स टू AB, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा। ठीक है, नाउ DN इज इक्वल्स टू BN। अब जो DN है वो DN जो है वो BM होगा, शायद से BN नहीं हो सकता, यहाँ पे BM होगा। ठीक है, सो DN जो है वो BM के इक्वल है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे BM कर देना। ठीक है, DN इज इक्वल्स टू BM हो जाएगा। क्यों BM हो जाएगा बेटा, ये दोनों परपेंडिकुलर हमने सेम लेंथ के ड्रॉ किए। ठीक है, बिकॉज और दूसरा ये चीज़ की हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, DON जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है BOM ट्राइंगल के। सो DN और BN क्या हो गए, इन दोनों के कॉमन पार्ट हो गए ना, DM और BM आएगा। यहाँ पे भी मैंने BN लिखा है, BM आएगा। ठीक है, सो DN इज इक्वल्स टू BM जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैं क्या लिख सकती हूँ, DN इज इक्वल्स टू BM लिख सकती हूँ या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 2 बोलूँगी। क्यों इक्वेशन 2 बोलूँगी, क्योंकि अगर उसके देखो एंगल साइड, ठीक है, सो ASS और SSA रूल से आप इसको SSA रूल भी बोल सकते हो। और दूसरा मैं एक जस्ट मिनट, दूसरा एक और चीज़ है RHS रूल। अब ये RHS रूल क्या होता है, अब ये ASS रूल भी लिख सकते हो और RHS भी रूल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि R क्या बोल रहा है, राइट एंगल है ना दोनों। N और M क्या है बेटा, 90 डिग्री तो है ही, बट ये दोनों राइट एंगल भी तो है। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री का जो एंगल फॉर्म करता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। हाइपोटेनस मतलब जो अगर 2 साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो थर्ड साइड होती है ना ट्राइंगल की, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, H बोलते हैं। ठीक है, सो हाइपोटेनस ये दोनों CD और AB क्या है बेटा, CD और AB। ठीक है, CD और AB क्या है बेटा, हाइपोटेनस है। यहाँ अगर ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल इन दोनों साइड के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो ये सामने वाला साइड AB और यहाँ पे इन दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये सामने वाला साइड CD, ये दोनों क्या होंगे बेटा, हाइपोटेनियस होंगे। सो हाइपोटेनियस इक्वल है, इसीलिए मैं इसको H बोला। तीसरा क्या है, साइड, S फॉर साइड तो नो चेंज। ठीक है, सो DN और BM क्या है बेटा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की साइड है, जो कि हमने DON और BOM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल प्रूव किया है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं DN इज इक्वल्स टू BM लिख सकती हूँ। इसीलिए अब देखो सारी चीज़ बराबर हो गई है। सो ट्राइंगल DCN जो है वो ABM के इक्वल प्रूव हो गया। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल जो है, सो एरिया ऑफ DCN इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BAM हो गया है बाय CPCT। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल दोनों को मैं ऐड करूँगी तभी मुझे ट्राइंगल DOC मिलेगा ना बेटा।
सिमिलर वे में इन दोनों के एरिया को मैं ऐड करूँगी तभी मुझे ए ओ बी का ट्राइंगल का एरिया मिलेगा ना बेटा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 कहाँ गया 1 और 2 इन दोनों को ऐड करूँगी। सो जब इन दोनों को ऐड करूँगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ एन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी एन हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ एम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए एम हो जाएगा। अब बी ओ एम और बी ए एम क्या होता है, ए ओ बी होता है, और डी ओ एन और डी सी एन क्या होता है बेटा, डी ओ सी होता है। ठीक है, सो एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी आ गया है। हेंस वी हैव प्रूव्ड द केस 1। नाउ फ्रॉम केस 1, ठीक है, अब हम केस 1 से केस 2 को प्रूव करेंगे। केस 2 में क्या बोला बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी प्रूव करना है। ठीक है, ट्राइंगल डी सी बी का एरिया ट्राइंगल ए सी बी के एरिया के इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सो फ्रॉम केस 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी है। तो मैं अगर इन दोनों में बी ओ सी ऐड कर दूँ, क्या करना है मुझे, डी सी बी कहाँ है, डी सी बी यानी ये वाला ट्राइंगल लेना है बेटा, और ए सी बी ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं, ये दोनों ट्राइंगल मुझे लेने हैं और इन दोनों का एरिया इक्वल बताना है। तो देखो डी ओ सी में अगर मैं बी ओ सी ऐड कर दूँ तो डी सी बी मिल जाएगा। सिमिलर वे में ए ओ बी में अगर मैं बी ओ सी ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए सी बी मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो केस 1 मैंने प्रूव किया है, इस केस 1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे मैं क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी ऑन बोथ द साइड ऑफ द अबव केस 1। मुझे क्या मिलेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। अब ई ओ सी और बी ओ सी और ए ओ बी क्या मिल रहा है, ए सी बी बन रहा है, और बी ओ सी और डी ओ सी को ऐड करूँगी तो मुझे किसका एरिया मिल रहा है, डी सी बी का एरिया मिल रहा है, और हैंस वी हैव प्रूव्ड। यही प्रूव करना था ना, ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल ए सी बी का एरिया इक्वल प्रूव करना था। अब केस 3 है, डी ए लाइन जो है वो सी बी लाइन, देखो डी ए लाइन और सी बी लाइन हमें पैरेलल तो दिख तो रही है बट हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। ठीक है, तो डी ए लाइन जो है वो सी बी के इक्वल प्रूव करना है, और फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना ए बी सी डी, ये हमें क्वाड्रिलेटरल ही गिवन है, हमें इसका टाइप नहीं गिवन है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्राइंगल डी सी बी और ए सी बी है वो कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहे, कौन से बेस पे लाई कर रहे हैं, बी सी बेस पे। देखो अभी हमने प्रूव किया है केस 2 में, जस्ट ये जो ट्राइंगल डी सी बी और ए सी बी है, देखो ये रहा डी सी बी और ए सी बी, ये दोनों सेम बेस पे बन रहे हैं ना बेटा, इन दोनों का बेस तो बी सी सेम ही है। ठीक है, इस वजह से मैं क्या बोल सकती हूँ कि एन इंक्लोजेज इक्वल एरिया, और यहाँ पे हमने केस 2 में प्रूव किया है ना कि ये दोनों इक्वल एरिया भी इंक्लूज करें। देखो सेम बेस बी सी पे बने हुए हैं और इन दोनों का एरिया हमने इक्वल प्रूव किया यहाँ पे। तो अब जब सेम बेस पे बने होते हैं और इक्वल एरिया प्रूव करते हैं तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ, देन वी कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। देखो ये थ्योरम 9.1 का कन्वर्स है। ठीक है, थ्योरम 9.1 क्या है बेटा, कि अगर कोई दो सेम फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती है तो वो इक्वल एरिया इंक्लोज करती है। ठीक है, सो ये बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.1 हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि ये जो लाइन ये दोनों जो ट्राइंगल है इस डी सी बी और ए सी बी वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। अब ये दोनों सेम पैरेलल लाइन कौन सी लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं बेटा, देखो ए सी बी यहाँ पे है और डी सी बी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों कौन सी सेम पैरेलल लाइन में आ रहे हैं, बी सी और डी ए पे पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो डी ए और ए डी है उसको बी सी के पैरेलल बता दिया। अब जब डी ए और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा, कोई भी एक हम इक्वल पैरेलल प्रूव कर देते हैं तब भी जो है वो गिवन ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बेटा, ए बी सी डी है। सो गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।